हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग दो आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे कि कहाँ शून्य होती है, और उस क्रम में देखे थे कि जब दो समान प्रकृति के आवेश हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में शून्य होती है, उन दोनों के मध्य शून्य होती है कहीं पे। और उसका सूत्र आया था x बराबर, यानी एक आवेश से दूरी बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी बटे में 1 प्लस रूट में दूसरा आवेश बटे में पहले आवेश, ये आया था करके। ठीक है, जहाँ पे Q2 जो होता है, यहाँ पे एक शर्त होती है कि Q1 हमेशा छोटा रहेगा किससे, Q2 से, यानी Q2 को बड़ा करना है। ठीक है, दूसरे आवेश को बड़ा मानना है, पहले आवेश को छोटा मानना है, और दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी R, उसमें ये जो Q1 से दूरी ले आता है x की ले आता है, यानी छोटे वाले आवेश से दूरी x लेते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती थी कि Q2 हमेशा अधिक लेना है, Q1 को कम लेना है, और जो बिंदु लेना है वो Q1 से लेना है। ओके, तो ये सूत्र निकल के आता था। चलिए आज हम लोग देखेंगे, अगर ये समान परिमाण के मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तब ये सूत्र था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि 16 माइक्रोकूलम प्लस 16 माइक्रोकूलम तथा -9 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमको ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, यानी टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। ठीक है, हम लोग को ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। ओके, चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए फिगर पहले और समझने की कोशिश करिएगा। कल फिगर में बताया गया था, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो कोशिश यही रहती है हम लोग की कि शुरू में माइनस लिखते हैं, बाद में प्लस लिखते हैं। वैद्युत रूप से ही सिखाया गया आप लोग को। तो चलिए इधर माइनस कर लेते हैं। ये -9 माइक्रोकूलम है, ओके, और ये 16 माइक्रोकूलम है, प्लस 16 माइक्रोकूलम। चलिए दो बिंदु आवेश हैं, ए और बी मान लेते हैं इनको। ये है ए और ये है बी। एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को r से दिखाते हैं। r कह रहा है 16 सेंटीमीटर, यानी 16 गुणे, चलो सेंटीमीटर में लिखो, जब मात्रा चेंज करेंगे तो हम बताएंगे। ओके, हाँ 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है, सॉरी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है। चलिए ठीक है, हाँ जी, तो देखिए माइनस के कारण वैद्युत बल रेखा अंदर की तरफ होती है, ये बताया गया है। यानी एक रफ कार्य देखा जाए यहाँ पे, तो ये अगर माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, कल बताया गया था कि अगर ये मिलाने वाली रेखा है तो प्लस के कारण वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ, और माइनस के कारण अंदर की तरफ, तो दोनों एक ही दिशा में होगी। यानी इंटेंसिटी ऐड हो रही है। इंटेंसिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो अगर इंटेंसिटी ऐड हो रही है तो परिणामी तीव्रता कभी शून्य नहीं होगी जब तक कि इंटेंसिटी माइनस ना हो, यानी एक दूसरे के विपरीत जब होगा तभी परिणामी तीव्रता शून्य होगी। तो इंटेंसिटी दो जगह विपरीत दिशा में होगी, देखिएगा कहाँ कहाँ तीव्रता दो जगह। एक, अगर हम ये पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो प्लस के कारण वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ होगा और माइनस के कारण वैद्युत बल रेखा अंदर की तरफ होगा। तो बताओ एक दूसरे के विपरीत हो गया, यानी इस आवेश से बाहर। उसी तरह से अगर हम मिलाने वाली रेखा की इस बिंदु की बात करें तो प्लस के कारण वैद्युत बल रेखा किधर होगी, बाहर की तरफ, और माइनस के कारण किधर होगी, अंदर की तरफ। तो फिर से परिणामी हमको यहाँ से मिल सकता है, यानी दो स्थितियां मिल रही है। यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों विपरीत दिशा में है और यहाँ भी दोनों विपरीत दिशा में है, यानी यहाँ पे माइनस हो सकता है, बीच में कहीं नहीं होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। बीच में तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों निगेटिव चार्ज हो, समान प्रकृति के हो। यहाँ पे विपरीत प्रकृति है, इसलिए या तो इधर हमको मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, या तो इधर मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। अब चलिए हम लोग देखा जाए कि कहाँ मिल सकता है, संभावना एक व्यक्त की जाए। तो हम लोग पढ़े हैं E प्रोपोर्शनल Q और E एंटी प्रोपोर्शनल 1/r², यानी E Q के व्युत्क्रम अनुपाती होता है और दूरी के वर्ग के, आवेश के अनुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, चलो अभी समझो कि अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से इधर की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से अगर हम इधर यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके कारण तीव्रता ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि आवेश की मात्रा क्या है,
अधिक है, और दूरी कम है, दूरी कम है, इसलिए तीव्रता और ज्यादा होगी। यानी इस पॉइंट पे अगर हम निकालें, इसके कारण, इस प्लस के कारण, तो यहाँ पे आवेश की मात्रा भी अधिक है और दूरी भी कम है, इसलिए तीव्रता अधिक मिलेगी। यहाँ पे इसके कारण इस बिंदु पे निकालें तो आवेश की मात्रा भी कम है और दूरी भी अधिक है, इसलिए परिणामी तीव्रता कम हो जाएगी। तो एक अधिक हो गया, एक कम हो गया, इसलिए शून्य नहीं मिलेगा, इधर कहीं हमको शून्य नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, हमेशा अधिक ताकत वाले आवेश से दूरी मिलता है, परिणामी तीव्रता शून्य। कल वाले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो यहाँ पे प्लस 16 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे माइनस 9 माइक्रोकुलाम है। यहाँ आवेश की मात्रा ज्यादा है, यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। ठीक है, अगर यहीं पे 19 हो जाता, माइनस 19 हो जाता ऐसे, तो फिर इधर आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाती, तब उधर मिलता शायद परिणामी तीव्रता। फिलहाल अभी माइनस 9 माइक्रोकुलाम है, इसलिए परिणामी तीव्रता इधर नहीं मिलेगी शून्य, हमको कहाँ मिलेगी? इस साइड मिलेगी। इस साइड मिलने से क्या होगा? इस साइड मिलने से ये होगा कि यहाँ पे आवेश की मात्रा कम है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और दूरी अधिक है, नहीं सॉरी, दूरी भी कम है। दूरी क्या है? इस आवेश से दूरी कम है, इसलिए तीव्रता अधिक हो जाएगी। और यहाँ पे आवेश की मात्रा तो अधिक है, इससे इसकी तुलना में यहाँ से आवेश की मात्रा अधिक है, लेकिन दूरी अधिक हो जा रही है, इसलिए तीव्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इसकी तीव्रता जो इतनी अधिक थी, इसकी तीव्रता जो इतनी कम थी, ये बढ़ जाएगी, ये घट जाएगी, और एक समय ऐसा का दोनों लेवल में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कम चार्ज वाले, जो जिस चार्ज पे आवेश या जिस बिंदु पर आवेश की मात्रा कम होती है, उसके करीब ही मिलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। तो अधिक वाले आवेश से दूर मिलेगा और कम वाले आवेश से पास मिलेगा। तो इधर तो कोई संभावना है नहीं मिलने की, किधर है संभावना मिलने की? इधर। तो अगर आपको वैकल्पिक क्वेश्चन हो तो आप संभावना देख करके भी आंसर बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोगों ने मान लिया कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है बिंदु सी, जहां पे परिणामी तीव्रता कितनी है? शून्य है। माइनस से इधर माने हैं, ये क्यों माने हैं सब यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो इस -9 से x कितनी दूरी मान लें? x दूरी मान लें कि माना इसकी दूरी कितनी है? x है, -9 वाले से x है, तो यहां से दूरी कितनी होगी? r प्लस x। कितनी दूरी होगी? r प्लस x, ठीक है। चलिए देखा जाए, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। देखेंगे, माना ए व बी दो आवेश, ए व बी दो आवेश क्रमशः -9 माइक्रोकुलाम व +16 माइक्रोकुलाम के हैं, के वायु में रखे हैं, वायु में रखे हैं। ओके, ठीक है, इनको वायु में रखा गया है। अब क्या होगा? माना -9 माइक्रोकुलाम वाले आवेश से -9 माइक्रोकुलाम वाले आवेश से x दूरी पर परिणामी तीव्रता शून्य है, परिणामी तीव्रता शून्य है। तब इस फिगर में आते हैं फिर से। मान लेते हैं ए वाले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो E1 है, तो E1 की डायरेक्शन किधर होगा? तो आंसर है माइनस वाला चार्ज है, इसलिए अंदर की तरफ होगा, माइनस की तरफ होगा, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। कौन सी? E1 की, वेक्टर E1 की डायरेक्शन ये होगी। ओके, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, यानी E2 की डायरेक्शन ये होगी। तो E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की -9 माइक्रोकुलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लग रही है, और +16 माइक्रोकुलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लग रही है? E2 लग रही है, ठीक है। तो अब जितनी वैल्यू दी गई है सबको लिखा जाए। दिया गया हमको Q1 यानी पहले आवेश का मान कितना है? -9 माइक्रोकुलाम, यानी 9 × 10⁻⁶ कुलाम। ओके, दूसरे आवेश की मात्रा Q2, तो Q2 बराबर हो जाएगा +16, 16 × 10⁻⁻, माइक्रोकुलाम है तो उसको भी कुलाम बदल दिए, 10⁻⁶ कुलाम, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी
यानी आर दिया है 8 सेंटीमीटर, दोनों आयतों के बीच की दूरी, तो इसको बदल दिया जाए मीटर में, तो जगह 8 × 10 के पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। और हमने माना है x -9 वाले आवेश से x दूरी पर परिणामी तीव्रता शून्य हो रही है। ओके, चलिए तो अब निकालेंगे A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना माना है हमने, E1, तो E1 की वैल्यू कितनी है देखेंगे। अब E के कारण C पर तीव्रता है ना, C पर हमको तीव्रता निकालना है, तो A के कारण C पर तीव्रता, तो A के कारण C पर तीव्रता को हमने अगर E1 से माना है तो वेक्टर E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। हाँ, एक यहाँ पे है कि K का मान 1 हो जाएगा क्योंकि वायु में रखा गया है, तो इस K को हम हटा देते हैं, ठीक है। Q बटे में R², तो आवेश की मात्रा ये Q1 हमने माना है, इस आवेश को हमने Q1 माना है, तो Q1 और बटे में इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है x, तो Q बटे में x²। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार हम B के कारण C पर तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार B के कारण C पर तीव्रता, तो B के कारण अगर C पर तीव्रता को हम E2 से दिखाएं तो देखते, अच्छा यहाँ पे दिशा भी लिख दे जाए, दिशा किधर है, E1 की दिशा किधर है, इस दिशा में है ना, ये दिशा किधर है, A से B की ओर, तो लिख देते हैं AB की ओर, यहाँ दिशा लिख लीजिए AB की ओर, ओके। अच्छा, और यहाँ पे E2 का फिर से सूत्र हो जाएगा, वायु में रखा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 हो गया, Q2 दूसरा आवेश Q2 है और बटे में दूरी, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो R और S दोनों हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो R + x हो जाएगा, R + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दिशा हो जाएगी इस बार इस दिशा में है तो BA की ओर, ठीक है, BA की ओर, BA की ओर, और इसको मान लिया समीकरण हमने नंबर 2। अब यहाँ दिया है, हमने ये माना है कि -9 पाई माइक्रोकूलम वाले आवेश से x दूरी पर परिणामी तीव्रता शून्य है, यानी दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जब ऐड करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, तो A - B मान लेते हैं E1 और ये E2, तो E2 को अगर ऐड करेंगे E1 में E2 को तो ये माइनस हो जाएगा, तो E1 - E2 बराबर 0, या E2 को उधर भेज दे तो E1 बराबर E2। ये परिणामी तीव्रता का कंडीशन होता है कि उस बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा दूसरे वैद्युत क्षेत्र के, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, टोटल 0 हो जाएगा, लिखेंगे। इसलिए वेक्टर E1 बराबर वेक्टर E2 से, ठीक है, वेक्टर E1 बराबर वेक्टर E2 से 1/4 पाई, E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए केवल वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है, ओके। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं और आंसर निकालते हैं कि आखिर कितनी दूरी पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी। x बराबर दूरी कितनी थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 8 × 10⁻² मीटर, ठीक है, मीटर हो गया, और बटे में दूसरे आवेश की मात्रा 16, दूसरे आवेश की मात्रा कितनी है 16 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 16 × 10⁻6 कूलम, और बटे में पहले आवेश की मात्रा 9 माइक्रोकूलम है माइनस में, तो 9 × 10⁻6 कूलम, और बटे में -1। देखिए कूलम से कूलम कट जाएगा और 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा, तो बचेगा 16/9, तो x बराबर हो गया 8 × 10⁻² मीटर, इसको हम फिर सेंटीमीटर में बदल लेंगे, बटे में 16/9, कड़ी में 16/9 -1 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो x बराबर हो गया 8 × 10⁻² मीटर, और बटे में 4/3 और -1, एलसीएम लेंगे
3 एकम 3, 4 में से 3 जाए 1 बचेगा। तो x बराबर हो गया 8 × 10⁻² मीटर और बटे में 4 बटे में 3 में से 1 जाए तो हो जाएगा 1 बटे में 3। ठीक है, 3 एकम 3, 4 में 3 जाए 1 तो 1 बटे में 3 और ये बटा वाला 3 ऊपर चला जाएगा। तो x बराबर हो गया 8 × 3 × 10⁻² मीटर, यानी x बराबर हो गया 8 × 24 × 10⁻² मीटर और इसको सेंटीमीटर बदल लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी दूसरे आवेश से ये -9 माइक्रोकूलम वाले आवेश से 24 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो पहले आवेश से कितनी दूरी पर होगी, तो 24 में 8 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगी। दोनों तरह से आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -9 माइक्रोकूलम के आवेश से 24 सेंटीमीटर दूर परिणामी तीव्रता 0 होगी। परिणामी तीव्रता 0 होगी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहे हैं चित्र में बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक चित्र बनाया गया है और बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। सीधा सा है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। फिगर जरा यहाँ बना लेते हैं एक बार। ऐसे फिगर है, यहाँ बिंदु C है, ये दूरी 3 सेंटीमीटर, ये दूरी 4 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। यहाँ आवेश बिंदु A है, बिंदु B है। यहाँ पे अगर आवेश Q1 माने तो Q1 बराबर लिखा है +1.2 × 10⁻8 कूलम और यहाँ पे आवेश को Q2 से लिखा है तो Q2 बराबर है -1.6 × 10⁻8 कूलम। और हमको तीव्रता कहाँ निकालनी है, C पर निकालनी है। बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको। अब एक बात देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर कभी ऐसी त्रिभुज की भुजाएं मिले 3, 4 और 5 तो इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज है और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो ये कर्ण हो गया और कर्ण के सामने कितने अंश कोण बनता है, 90 अंश कोण बनता है, यानी यहाँ पे 90 अंश कोण बन गया। ठीक है, चलो अब हमको बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु C पर तो देखिए ये प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, बाहर की ओर होती है। तो मान लेते हैं Q1 कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 से लग रही है तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर, यानी AC की ओर। ठीक है, इसी प्रकार माइनस, ये वाला माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मिलाने वाली रेखा पर ही होती है लेकिन अंदर की ओर होती है। तो ये वाली आवेश माइनस में है तो इसलिए वैद्युत बल रेखा अंदर की तरफ होगा। तो ये जगह E2, वेक्टर E2 कितना, अंदर की ओर। ओके, वेक्टर E1 बाहर की ओर हो गया, वेक्टर E2 इधर अंदर की ओर हो गया। तो अगर यहाँ 90 अंश कोण बनना है तो इन दोनों वेक्टरों के बीच में कितने अंश कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा, क्योंकि सरल रेखा है ना। तो सरल रेखा पे जब एक बार इधर 90 अंश कोण बन गया तो इधर भी 90 अंश कोण बन गया, यानी इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और दोनों के बीच कितने अंश कोण, 90 अंश कोण। तो हम E1 निकाले, E2 निकाले और फिर रिजल्टेंट का सूत्र लगाते वो वाला R बराबर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, उससे हम निकाल देंगे परिणामी तीव्रता किधर है। ओके, चलो देखते हैं, देखेंगे क्या क्या दिया है। इसको मिटा दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कर चुके हैं आप लोग। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा 10 या 8 या 9 ये सब जो क्वेश्चन थे, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। ओके, अब तो देखिए क्या क्या दिया है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है Q1 की वैल्यू, Q1 वैल्यू कितनी है, +1.2 × 10⁻8 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है, -1.6 × 10⁻8 कूलम। और A और B के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो ये वाली दूरी होती है। अगर इस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे निकाला है तो ये दूरी लेंगे, इस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालना है तो सीधी दूरी लेते हैं ना कि इधर वाली दूरी। तो इसमें 3 सेंटीमीटर लेंगे, इसमें 4 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं पहले वाला R1 है तो R1 कितना है, 3 सेंटीमीटर।
यानी हो जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर। दूसरा वाला R2 है, R2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और वेक्टर E1 और वेक्टर E2 परस्पर लंब है। ये भी एक बात हमको पता चल गई है कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 क्या है, परस्पर लंब है। तो परिणामी तीव्रता किधर होगी, मतलब उसकी दिशा किधर होगी, क्या इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, किधर होगा? तो उसके लिए भी एक सूत्र होता है tan phi बराबर b sin थीटा अपन a प्लस b cos थीटा। उससे हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता किधर है। इसीलिए आप लोग को निरक्षीय स्थिति में दोनों तरह से बता दिया गया था, ताकि हर जगह तो वो वाला सूत्र लगेगा नहीं कि ठीक मध्य से हमको निकालना है इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए दोनों तरीके से बता दिया गया था, एक रिजल्टेंट वाला मतलब वेक्टर डिवीजन करके, और दूसरा परिणामी का मतलब समांतर चतुर्भुज का नियम वाला बता दिया था। और समांतर चतुर्भुज ही ज्यादातर क्वेश्चन में लगाया जाता है, मध्य स्थिति में बहुत कम पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखेंगे वेक्टर E1 बराबर कितना होगा। तो वेक्टर E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 बटे में R1 स्क्वायर, डायरेक्शन बोलिए AC की ओर, A से C की ओर, यानी AC की ओर। ठीक है, समीकरण 1 कर लीजिए। या फिर हम चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। चलिए छोटा ही कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं वैल्यू को रख के। वेक्टर E1 बराबर, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ बताया गया है, गुणे पहले इसकी मात्रा 1.2 × 10⁻⁻8 कूलाम, और बटे में दूरी कितनी है 3 × 10⁻²। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻² का स्क्वायर, मतलब 2 दूना के 4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर जो भी है। अब देखो 9 से 9 कट गया, -4 ऊपर गया +4, तो 9 और 4 13, 13 में से 8 जाए 5, 13 में से 8 से कितना जाएगा 5, तो बचेगा कितना 1.2, बाकी सब कट गया, बचा हमारा 1.2 × 10⁻⁻, नहीं +5 ना, 9 4 13 और 13 में से 8 जाए 5, +5 1.2 × 10⁵, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये मात्रा पता है उसका। या फिर एक और मात्रा बताया था कल हमने, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, दिशा किधर होगी AC की ओर, AC की ओर। समीकरण नंबर 1 देखिए क्या किया गया है, स्क्वायर जब करेंगे तो 9 हुए, 9 × 10, 9 से 9 कट गया, 10⁻⁻4 ऊपर गया +4, तो 9 4 13 और 13 में 4 जाए 5, और ये 1.2 तो वैसे ही बच गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार हम E2 निकालेंगे तो E2 कितना आएगा। ठीक है, E2 कितना आएगा, यहाँ भी फिगर बना हुआ है, यहाँ भी फिगर बना हुआ है, आप जैसे भी करके नोट कर लीजिएगा। E2 वेक्टर E2 से क्या दिखा है, ये भी फिर से हो जाएगा 1/4 पाई Q2 बटे में R2 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दिया जाए, वेक्टर E1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे Q2 का मान है 1.6 × 10⁻⁸ हाँ ठीक है, लिखो 10⁻। इसलिए वेक्टर E बराबर हो जाएगा रूट में E1 स्क्वायर रख दिया जाए। E1 की वैल्यू आई थी 1.2, आप लोग देखेंगे तो 1.2 × 10⁵ आया था ऐसे करके। ठीक है, और E2 की वैल्यू यहाँ पे 0.9, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 0.9 × 10⁵ का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक काम करते हैं, जरा 1 10 को हम इसके साथ मिला लेते हैं। तो अगर 1 10 को इसके साथ मिला ले तो 12 हो गया, तो यहाँ बचा 10⁴। 1 10 को इसके साथ मिला तो ये हो गया 9, और यहाँ हो गया 10⁴। तो दोनों में 10⁴ का स्क्वायर है, दोनों में 10⁴ के स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा क्या, हटाओ E लिखो
दिशा हम बाद में निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हाल वेक्टर हटा दीजिए, हम दिशा बाद में निकाल देंगे, ठीक। तो चलिए ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे 9, तो 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, और हमने दोनों में से कॉमन क्या किया, 10 के पावर 4 का क्या कर लिया है, स्क्वायर कॉमन किया है। तो देखो ये गुणा में स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, सीधे सीधे स्क्वायर है बाहर निकल गया, 10 के पावर 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर किया जाए, ई बराबर रूट में 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो जोड़ेंगे तो ई बराबर हो जाएगा रूट में 225, है ना, 4 1 5 8 का 12, एक हाथ में 2 2 1 1 2 हो जाएगा, बड़े 10 के पावर 4, और 225 का गुणा 15 होता है, 15 15 225 होता है, तो ई बराबर हो गया 15 गुणे 10 के पावर 4, ठीक है। अब दशमलव को एक स्थान इधर कर ले, यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, बाएं खींचेंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम लिख दो या वोल्ट प्रति मीटर लिख दो, दोनों आंसर है। 12 और 13 देखते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर हम समाप्त करेंगे, ठीक है। और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है सब आपको कर लगाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन 12 कि एक इलेक्ट्रॉन है, चलो ये इलेक्ट्रॉन ए पर और एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है बिंदु बी पर, ठीक है। के बीच की दूरी को, क्योंकि देखिए ये वैद्युत बिंदु बनाते हैं, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समान आवेश के हो और कम दूरी पर स्थित हो वैद्युत बिंदु बनाते हैं। वैद्युत बिंदु के बीच की लंबाई को 2l से दिखाते हैं, याद रखिएगा। 2l कितना कह रहे हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम कह रहे हैं, तो हमको निकालना कितना है कि वैद्युत बिंदु आवर्त कितना है। तो देखिए ये फिगर हमने बना दिया, चलिए क्या कह दिया है, तो इलेक्ट्रॉन यानी पहला आवेश दिया है, Q1 से लिखा है पहला आवेश, तो इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन को कितना आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम माइनस साइन होता है, ठीक है। और Q2 दूसरा आवेश प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे भी इतना ही आवेश होता है प्लस में, तो प्लस 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी 2l कितना है 0.5 की एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.53 × 10 to the power minus 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू तो अब T बराबर होता है Q × 2l, Q × 2l हो गया, रख दीजिए। Q कितना है, कोई एक आवेश रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे 1.6 × 10 to the minus 19 कूलम, और दोनों बीच की दूरी 0.53 × 10 to the power minus 10, इसको जोड़ेंगे तो 19 10 29 हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 19 10 29 यानी 10 की पावर माइनस 29 हो गया, ठीक है। 19 और 10 29 हो गया। अब गुणा करते हैं 16 से 0.53 गुणा करना है, चलिए 16 दिया 48 8 बचा 16 बचे 80 और 4 84 हो गया, ये पूरे कितने अंक दशमलव 2 अंक यहाँ पे 1 रुपया 3 अंक दशमलव 2 जगह 0.8 तो 10 के पावर माइनस 29। आंसर लिखने का तरीका दशमलव के साथ, अब दाएं खिसकाएंगे एक स्थान दाएं खिसकाएंगे तो एक और घट जाएगा, दाएं खिसकाने घटता है, बाएं खिसकाने पे झुकता है, तो हो जाएगा 8.48 × 10 to the power minus 13, और मात्रा बोल दीजिए कूलम मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सेम ऐसे ही है कि 1 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम या माइनस 1 माइक्रोकूलम में दो बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यह वैद्युत बिंदु 1 का पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए वैद्युत बिंदु आवेश अधिकतम बल आवेश, ठीक है। चलिए इस बार दोनों के बीच की दूरी थोड़ी सी चेंज होगी, बस सब कुछ सेम है, यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक प्लस चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का और एक माइनस चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो पहला चार्ज हो गया प्लस 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10 की पावर माइनस 6 कूलम, दूसरा चार्ज माइनस 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10 की पावर माइनस 6 कूलम, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है।
और वैद्युत क्षेत्र में रखा है कितने में, तो वेक्टर ई से दिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर हो गया 1 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। वैद्युत विद्युत आवेश निकालना है, तो वैद्युत विद्युत आवेश फर्स्ट निकालना है, P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है। चलो Q कितना 1 × 10 की पावर -6, कोई ले लो 1 × 10 की पावर -6, और उनके बीच की दूरी कितना 2 × 10 की पावर -2, 2 × 10 की पावर -2, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 और -6 - 2 -8, 2 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर। ये पहला आंसर हो गया कि वैद्युत विद्युत आघूर्ण हो गया 2 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर। सेकंड, अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है, तो देखिए टाउ बराबर पढ़े हैं ना Pe sin थीटा, टाउ बराबर Pe sin थीटा, और आप बताइए क्या था कि न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम 0 होता है और अधिकतम Pe होता है, साइन का टेंस हो जाता है। तो टाउ मैक्स पूछ रहा है, तो टाउ मैक्स का क्या सूत्र होता है, T × T होता है। T कितना आया हमारा, T आया 2 × 10 की पावर -8, यहाँ पे ऊपर निकाले हम, और E कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 × 10 की पावर 5, 1 × 10 की पावर 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 × 2 8 में से 5 जाए 3, 2 × 10 की पावर -3, ये हो गया आंसर। मात्रा क्या लिखेंगे, तो मात्रा होता है न्यूटन मीटर, बराबर का मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो हो गया टाउ मैक्स का वैल्यू 2 × 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में क्लास में, यानी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखेंगे।